देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कुशीनगर का दौरा आज का रहने वाला है। बीजेपी के जिला कार्य परिषद की बैठक में वो शामिल होंगे। आज दोपहर 3 बजे कुशीनगर पहुंचेंगे ब्रजेश पाठक। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि डिप्टी सीएम का आज का दौरा रहने वाला है। दोपहर 3 बजे कुशीनगर पहुंचेंगे ब्रजेश पाठक और बीजेपी के जिला कार्य परिषद की बैठक में वो शामिल होंगे। और इस दौरान तमाम तरीके के दिशा निर्देश भी दिए जा सकते हैं। हालांकि अपने आप में ये बैठक बेहद खास और बेहद अहम है। मिशन 2024 को लेकर दोपहर 3 बजे का समय बताया जा रहा है जब ब्रजेश पाठक कुशीनगर पहुंचेंगे। और आपको बता दें कि इस दौरे को लेकर तमाम तरीके की तैयारियों को कर लिया गया है। बीजेपी के जिला कार्य परिषद की बैठक में वो शामिल होने वाले हैं। तो आज क्या कुछ दौरा रहने वाला है ब्रजेश पाठक का, इसकी लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कुशीनगर के दौरे पर वो रहने वाले हैं। इसके साथ ही बीजेपी के जिला कार्य परिषद की बैठक में वो शामिल होंगे। तमाम तरीके के दिशा निर्देश इस दौरान दिए जा सकते हैं। दोपहर 3 बजे का समय बताया जा रहा है जब ब्रजेश पाठक कुशीनगर पहुंचेंगे। हालांकि आपको बता दें कि ब्रजेश पाठक के इस दौरे को लेकर तमाम तरीके की तैयारी को कर लिया गया है, लेकिन जिस तरीके से लोकसभा चुनाव बेहद करीब है उसको देखते हुए अब बीजेपी पूरी तरीके से एक्टिव मोड पर है। यहाँ पर आपको बता दें, चाहे सीएम की बात कर ली जाए या डिप्टी सीएम की बात कर ली जाए, लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं। और अब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कुशीनगर पहुंच रहे हैं और यहां पर बैठक का कार्यक्रम है। बीजेपी के जिला कार्य परिषद की ये बैठक है जिसमें ब्रजेश पाठक शामिल होंगे। हालांकि इस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आएगा वो अपने आप में देखना होगा, बेहद महत्वपूर्ण। लेकिन ये जो बैठक है वो अपने आप में बेहद खास, मिशन 2024 लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर। हालांकि इस दौरे के दौरान क्या कुछ होता है ये देखना होगा। अश्विनी हमारे संवाददाता जुड़ गए, उनसे जरा जानकारी ले लेते हैं। अश्विनी, ब्रजेश पाठक का कुशीनगर का दौरा रहने वाला है, क्या कुछ कार्यक्रम आज के दिन? बिल्कुल उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का आज कुशीनगर दौरा है। चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद हो या फिर दोनों डिप्टी सीएम हो या तमाम मंत्री हो, साफ तौर पर उनसे कहा गया है कि अब जिलों में निकलना शुरू करिए। अगले कुछ दिनों में मंत्रियों की जिलों में चौपाल भी लगने वाली, निश्चित तौर पर उसी क्रम में इसको देखा जाता है। क्योंकि देखा गया है पिछले अगर 15 दिनों की देखें डेटा उठा करके, तो मुख्यमंत्री खुद लगातार दौरे कर रहे हैं, साथ ही साथ दोनों डिप्टी सीएम भी दौरे। कल ही देख लीजिए, कल ही उप मुख्यमंत्री बलिया में थे ब्रजेश पाठक, तो दूसरे उप मुख्यमंत्री जो केशव प्रसाद मौर्य वो कानपुर में थे। आज फिर कुशीनगर का दौरा, जिला जो समिति है उसकी बैठक होना है। कहीं ना कहीं 2024 का चुनाव किस तरीके से लड़ा जाए, किस तरीके से मुद्दा क्या हो, इन चीजों को लेकर चर्चा होगी। क्योंकि बहुत उम्मीद है, ज्यादा उम्मीद है कि इस बार जो वहां से सांसद विजय द्विवेदी हैं उनका टिकट कटने की उम्मीद है। ऐसे में कहीं ना कहीं आरपीएन सिंह जो है उनको उम्मीदवार बनाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं संभावनाएं हालांकि ये है, और संभावनाओं को लेकर के कहीं ना कहीं आज नब्ज टटोलने के लिए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक वहां पहुंचेंगे। जिला समिति कार्य समिति है उसकी बैठक लेंगे, उसमें तमाम जो कार्यकर्ता होंगे, जिला अध्यक्ष होंगे, कार्य समिति के सदस्य होंगे, उनसे चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे। साथ ही साथ सरकार की कौन सी योजनाएं हैं, कौन सी बेहतर योजनाएं हैं जिनको जनता तक पहुंचाना है, इसको लेकर के कहीं ना कहीं चर्चा करेंगे। क्योंकि देखा गया इससे पहले जब बैठकें लखनऊ में हुई तो उस दौरान जब उप मुख्यमंत्री शामिल हुए या फिर कोई और शामिल हुआ, बड़ी बैठकें हुई, तो उसमें से कहीं ना कहीं बड़े केंद्रीय नेतृत्व के लोग जब पहुंचे थे, साफ तौर पर कहा था कि केंद्र सरकार की क्या मंशा है, केंद्र सरकार की कौन सी योजनाओं को फोकस करना है, इन तमाम चीजों को लेकर कहीं ना कहीं जनता के बीच जाना। कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री इन चीजों को लेकर क्या जनता के बीच जाएंगे, उनको बताएंगे किस तरीके, माफ कीजिएगा, कार्य समिति के बीच जाएंगे, कार्य समिति के सदस्यों को बताएंगे किस तरीके से जनता से मिलना है, उनसे चर्चा करना है और आने वाले लोकसभा चुनाव के लेकर के तैयारी करना। निश्चित तौर पर बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, क्योंकि पूर्वांचल के जिले हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए मजबूत स्थिति माने जा रहे हैं। लेकिन गोरखपुर के जो परिक्षेत्र में आते हैं उनकी बात कर रहे हैं, लेकिन वही काशी क्षेत्र के परिक्षेत्र में जो आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कमजोर जिले माने जा रहे हैं। लेकिन उन पर काम चल रहा है और जो मजबूत जिले हैं उनको और मजबूत करने की कवायद में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। जी बिल्कुल, और इसलिए लगातार यहाँ पर दौरे पे दौरा किया जा रहा है, चाहे सीएम योगी आदित्यनाथ हो या दोनों डिप्टी सीएम हो या तमाम नेता हो। हालांकि इस बैठक में कौन कौन मौजूद रहने वाले हैं इसको लेकर जानकारी, और कितने बजे तक पहुंच जाएंगे डिप्टी सीएम?
बिल्कुल कार्य समिति की बैठक में जिले के जिलाध्यक्ष होंगे, जिला के तमाम जो पदाधिकारी हैं वो होंगे, तमाम जो मंडल प्रभारी होते हैं उनको भी शामिल किया जाता है। निश्चित तौर पर ये बैठक उन्हीं के साथ होगी, उन्हीं से चर्चा होगी कि किस तरीके से आगे का रोड मैप जिले का क्या रहेगा, जिले की जो वास्तविक स्थिति वो क्या रहेगी। साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री हैं बतौर जो स्वास्थ्य मंत्री भी जो अस्पतालों का निरीक्षण भी कर सकते हैं निश्चित तौर पर। हालांकि अभी तक अस्पतालों के निरीक्षण को लेकर के कोई बात नहीं सामने आए, लेकिन जिस जिले में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जाते हैं वहां पर अस्पतालों की स्थिति देखने जरूर जाते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था एक बड़ी उपलब्धि सरकार की है। क्योंकि जिस तरीके से देखा गया कोविड के समय में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर रखा गया, उसे और आगे बेहतर करने के लिए सरकार लगातार प्रतिबद्ध है। देखा जा रहा है कि तमाम जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जा चुके हैं और सभी आगे जो बचे हुए जिले हैं वहां पर खोलने की कवायद चल रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का मानना है कि सभी जिलों में अपना मेडिकल कॉलेज हो, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को बेहतर और सस्ता इलाज मिल सके। साथ ही साथ लखनऊ जैसे बड़े शहर हैं वहां पर बर्डन कम हो सके। निश्चित तौर पर आज का जो ये कार्यक्रम है ब्रजेश पाठक का कहीं ना कहीं 2024 को लेकर के आधारित है। जी ठीक है, आप बने रहिएगा अश्विनी, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। इस बीच आगे बढ़ते हैं। फिरोजाबाद में सपा का जन जागरण अभियान है। FM रॉयल में सुबह 11 बजे से ये कार्यक्रम जो है वो आयोजित होगा। सपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इसमें मौजूद रहने वाले हैं। 2024 की जीत के मंत्र को लेकर चर्चा होगी। 5000 से अधिक कार्यकर्ता पदाधिकारी इसमें शामिल होने वाले हैं। तो सपा का जन जागरण अभियान, और आपको बता दें कि इसकी शुरुआत होगी जहां सपा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। FL रॉयल में सुबह 11 बजे से इसका आयोजन होगा। अश्विनी हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। अश्विनी, जन जागरण अभियान, इसके तहत सपा क्या कुछ कार्यक्रम करने जा रही है? बिल्कुल समाजवादी पार्टी भी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के कहीं ना कहीं तैयारी में जुट गई। एक और देखा जा रहा है कि जो उनके कार्यकर्ता हैं उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है, उनका प्रशिक्षण शिविर लगाया जा रहा है। तो दूसरी ओर जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है, यानी कि जन जागरण अभियान के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। सरकार के कौन कौन से कमियां हैं, सरकार की इन चीजों पर खरी नहीं उतर पाई, कौन कौन से वादा सरकार ने किए थे, इन तमाम चीजों को लेकर लोगों को जागरूक करने का काम किया जाएगा। निश्चित तौर पर फिरोजाबाद में 11 बजे कार्यक्रम होना है। बतौर मुख्य अतिथि जो है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, साथ ही साथ सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचेंगे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पूर्व में 2019 से पहले फिरोजाबाद समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है और कहीं ना कहीं 2019 में वो चुनाव वहां से समाजवादी पार्टी हारी थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जितने भी गढ़ हैं उनको मजबूत करने की कवायद में जो है अखिलेश यादव लगे हुए हैं, चाहे वो मऊ हो, चाहे वो आजमगढ़ हो, या फिर गाजीपुर हो, या फिर रामपुर हो, साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद, बदायूं, ये तमाम जिले हैं, कन्नौज की बात कर ले, जो कभी समाजवादी पार्टी गढ़ रहते थे, लेकिन धीरे धीरे उन गढ़ों पर फतेह भारतीय जनता पार्टी ने हासिल कर ली। लेकिन एक बार फिर उन्हीं को जीतने के लिए समाजवादी पार्टी जो है लगी हुई है। देखा जा रहा है सबसे ज्यादा फोकस लमसम 20 सीटें हैं जिन पर भारत समाजवादी पार्टी का है, और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी चाह रही इन 20 सीटों पर जीत हासिल की जाए। हालांकि परिणाम क्या होगा, जनता का मूड क्या होगा, यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज कहीं ना कहीं फिरोजाबाद में इसी मंशा के साथ जाएंगे, वहां के लोगों से चर्चा करेंगे, वहां के लोगों को सरकार के जो चीजें हैं उनको बताएंगे, सरकार किन चीजों पर खरा नहीं उतर पाई, इन चीजों को बताएंगे। निश्चित तौर पर पिछले अगर देखा 1 महीने से लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है अखिलेश यादव वो एक्टिव हैं, समय समय पर जिलों का दौरा भी कर रहे हैं, लेकिन कितने कारगर दौरे शामिल होंगे ये आने वाला चुनाव बताएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी के एक्टिव होने के बाद अब सपा भी पूरी तरीके से एक्टिव मोड पर यहाँ पर नजर आ रही है। अखिलेश यादव जहां एक और बीजेपी पर जमकर हमला बोलते हैं, तो वही दूसरी ओर जनता तक भी वो पहुंचते हैं और किस तरीके से सरकार नाकामयाब साबित हुई है उसकी बातें जनता तक पहुंचाते हैं। ये जब बैठक होगी तो इसमें कितने कार्यकर्ता होंगे, कौन कौन से नेता इसमें शामिल होने वाले हैं, इसको लेकर क्या जानकारी और कितने बजे ये बैठक होगी? फिरोजाबाद में 11 बजे के आसपास ये बैठक होगी। बड़ी संख्या में लोगों को जुटाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जो दावा पार्टी की ओर से ये जा रहा है वो कहा जा रहा है 5000 से ज्यादा कार्यकर्ता जो पार्टी के वर्कर्स हैं, पार्टी के लोग हैं, वो इकट्ठे होंगे। साथ ही साथ आम जनों को भी लाया जाएगा। हालांकि आम जन को लेकर के संशय है, क्योंकि अमूमन देखने को मिल रहा है जो कार्यक्रम हो रहे हैं समाजवादी पार्टी के, वो सिर्फ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं तक ही सीमित रह गए हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उससे आगे नहीं निकल पा रहे। देखिए कि जब भारतीय जनता पार्टी नए लोगों को
जोड़ने का काम कर रही है, क्योंकि उसको पता है जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो तो उनके हैं, लेकिन नए लोगों को जोड़ने से फायदा होगा। लेकिन समाजवादी पार्टी यही नहीं कर पा रही। हालांकि आज का कार्यक्रम है, बताया जा बहुत बड़ा कार्यक्रम है, कहीं ना कहीं आज जो फिरोजाबाद की राजनीति है उसमें बदलाव लाने वाला कार्यक्रम है, लेकिन वो कार्यक्रम कितना कारगर साबित होगा ये आने वाला चुनाव बताएगा, आने वाला समय बताएगा, वोटर्स बताएंगे। लेकिन एक बात जरूर है कि इस बार चुनाव जो होने वाला है आम लोकसभा का, वो काफी दिलचस्प होने वाला। साथ ही साथ दूसरी ओर समाजवादी पार्टी काफी एक्टिव दिखाई दे रही है। वहीं कहीं बैकफुट से अगर देखें अंदर खाने में, कांग्रेस जो थी अभी तक एक्टिव थी वो कहीं एक्टिव नहीं दिखे, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि अगर वो एक्टिव होगी उसका फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, नुकसान समाजवादी पार्टी को होगा। ऐसे में कांग्रेस कुछ सीटों को छोड़कर अमूमन देखने को मिल रहा, कहीं भी एक्टिव दिखाई नहीं दे रही। उसका सबसे ज्यादा फोकस जो है रायबरेली अमेठी सीट पर है, साथ ही साथ एक और दो और सीटें होंगी जहां पर वो फोकस ज्यादा कर रही है। जी चलिए, देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है, क्योंकि यहाँ पर तमाम तरीके की तैयारियां की जा रही है, चाहे बीजेपी हो चाहे सपा हो। हालांकि आने वाले समय में जनता ही तय करेगी कि किसकी जीत होती है। अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और इसी बीच आपको बता दें कि पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का ललितपुर का दौरा आज है। कुशीनगर एक्सप्रेस ट्रेन से ललितपुर पहुंचेंगे दिनेश शर्मा। वहीं सुबह 6:30 बजे ललितपुर रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे दिनेश शर्मा। ये जानकारी है। ब्राह्मण सम्मेलन सहित कई कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दिनेश शर्मा का ललितपुर का दौरा रहने वाला है और इस दौरे के दौरान वो ऐसे कई कार्यक्रम हैं जिसमें शामिल होने वाले हैं। कुशीनगर एक्सप्रेस ट्रेन से ललितपुर पहुंचेंगे दिनेश शर्मा, ये भी जानकारी है। तो लखनऊ से खबर है, जहां सुपरस्टार रजनीकांत ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले रजनीकांत। मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर सीएम योगी से वो मिले हैं। रजनीकांत ने सीएम योगी के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया है। रजनीकांत ने मुख्यमंत्री योगी से आशीर्वाद लिया। रजनीकांत के साथ उनकी पत्नी लता भी मौजूद रही। रजनीकांत का काम देख रहे अनुराग भी साथ मौजूद रहे। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जब सीएम आवास रजनीकांत पहुंचे और उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आशीर्वाद लिया है। रजनीकांत के साथ उनकी पत्नी लता भी मौजूद रही है। तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। रजनीकांत का काम देख रहे अनुराग भी साथ मौजूद रहे उनके। तो सुपरस्टार रजनीकांत ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और इसकी ये तस्वीर। वहीं मुरादाबाद के सिलेक्टर हॉस्पिटल के एक निजी कार्यक्रम में हज कमेटी के अध्यक्ष मोहसिन रजा पहुंचे। उन्होंने अस्पताल में मरीजों से बातचीत की और उनका हालचाल जाना है। मोहसिन रजा ने बात करते हुए ये बताया है कि मैंने पहले भी कहा था कि मैं मुस्लिम परिवार से आता हूं, मगर हमारी संस्कृति हिंदू है। वहीं रजा ने सपा पर भी हमला बोला और कहा कि आज हम जिस अस्पताल में आए हैं ये अस्पताल चल सकते थे, लेकिन पिछली सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो मुरादाबाद से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि मोहसिन रजा पहुंचे अस्पताल। हालांकि इस दौरान उन्होंने सपा पर भी हमला बोला। कहा हमारे जो पूर्वज थे वो हिंदू थे, लेकिन इस अस्पताल का पहले भी विकास हो सकता था, लेकिन सपा ने नजरअंदाज किया। जालौन में जिलाधिकारी जालौन डॉक्टर चांदनी सिंह की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, इसके साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उप जिलाधिकारी सहित कई अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। संपूर्ण समाधान दिवस में 45 शिकायतें दर्ज हुई, जिसमें 30 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। ज्यादातर शिकायतें भूमि और मकान से संबंधित रही। वहीं ललितपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जाली नोट सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों के पास से
98,200 रुपए की जाली नोट बरामद की गई है। ललितपुर के थाना सोजना का ये पूरा मामला है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 4 आरोपियों को जाली नोट के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों के पास से 98,200 रुपए की जाली नोट बरामद की गई है। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये 4 आरोपी हम आपको दिखा रहे हैं जिनकी गिरफ्तारी अब हो चुकी है, लेकिन अब पुलिस इनसे पूछताछ करेगी और ये जानने की कोशिश करेगी कि इनके साथ और कितने लोग शामिल हैं और कितने लंबे समय से ये इस तरीके का काम कर रहे थे। हालांकि ललितपुर पुलिस, जिसको बड़ी सफलता हाथ लगी, 4 आरोपियों को जाली नोट सहित गिरफ्तार कर लिया गया है। 98,200 रुपए की जाली नोट बरामद की गई है आरोपियों के पास से। तो ये बड़ी खबर है। हालांकि ये जो पूरा मामला है वो ललितपुर के थाना सोजना का बताया जा रहा है। ये बड़ी सफलता है। हालांकि अब इनसे पूछताछ की जा रही है, इनके साथ और कितने लोग शामिल हैं इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है। ग्रेटर नोएडा से खबर, जहां बेखौफ दबंगों ने युवक की जमकर पिटाई की। लाठी डंडों से दबंगों ने अंकुर नाम के युवक के साथ मारपीट की है। मारपीट में घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित अंकुर की शिकायत पर एफआईआर दर्ज। थाना बादलपुर क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो मारपीट का ये मामला सामने आया है। तो ये वीडियो भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। पीड़ित अंकुर की शिकायत पर अब एफआईआर भी दर्ज हो गई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो लूट से ठर्राया मेरठ। आपको बता दें कि लूट की घटनाओं ने खोली पुलिस की पोल। लूट से व्यापारियों में दहशत का माहौल। मेरठ से खबर है, जहां आपको बता दें कि सराफा व्यापारी से 13 लाख की लूट की गई है। दुकान से वापस जाते समय व्यापारी से लूट हुई। व्यापारी से बैग लूट कर फरार हुए ये बदमाश। घर में घुसने से पहले बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया था। तमंचे की नोक पर बदमाशों ने लूटपाट की। बैग छीनकर बदमाश बाइक से फरार हो गए। 3 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। थाना कोतवाली के नंदराम चौक का ये पूरा मामला है। बागपत में डीएम ने परिवहन विभाग कार्यालय का औचक निरीक्षण किया है। वहीं कार्यालय में कोई भी अधिकारी मौजूद न मिलने पर डीएम भड़क उठे। दरअसल डीएम को परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही थी। डीएम ने परिवहन विभाग में बड़ी गड़बड़ी की आशंका जताई, जिसके बाद डीएम ने मामले में जांच के आदेश दिए। डीएम के निरीक्षण से परिवहन विभाग में हड़कंप मच गया। वहीं ललितपुर से खबर है, जहां 2 पक्षों के आपसी विवाद में जमकर मारपीट और पथराव हुआ है। वहीं मोटरसाइकिल में तोड़फोड़ भी हुई है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। सीसीटीवी फुटेज खंगालने में पुलिस जुटी हुई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब कार्रवाई की जाएगी। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ललितपुर से, जहां पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरेज को खंगाला जा रहा है। तो 2 पक्षों के आपसी विवाद में जमकर मारपीट हुई है, ये खबर निकलकर सामने आई है। बहराइच के थाना रानीपुर में सरवा गांव में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया है। वहीं मृतक विवाहिता के मायके वालों ने ससुराल वालों पर इलाज में कोताही बरतने और हत्या करने का आरोप लगाया। परिजनों का ये कहना है कि लगभग 3 साल पहले गोंडा के चौटीपुर गांव निवासिनी रुखसाना की शादी बहराइच के थाना रानीपुर इलाके के सरवा गांव में हुई थी। वह अपने ससुराल में कम ही रहती थी, क्योंकि ससुराल वाले दहेज में बाइक की मांग को लेकर दबाव बनाते थे और उसे नहीं ले जाते थे। पिछले हफ्ते वो गोंडा से बहराइच आई। इसके बाद उसके ससुराल वालों ने फोन पर सूचित किया कि लड़की की तबीयत खराब है, लेकिन देर शाम तक उसे अस्पताल नहीं लेकर गए। पेट में हो रहे दर्द से तड़पती वो रही। जब उसे देर शाम जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया तो इलाज के दौरान संदिग्ध परिस्थिति में उसकी मौत हो गई। वही घटना को लेकर पुलिस अब जांच कर रही है।
वहीं बहराइच में महाराजा सुहेलदेव स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में 2 प्रोफेसरों की दबंगई का वीडियो सामने आया है। आपको बता दें कि वो मेडिकल कॉलेज परिसर में घूम कर दबंगई करते नजर आ रहा है। यही नहीं, ड्यूटी पर तैनात पीआरडी जवान का गिरेबान पकड़कर उसकी पिटाई भी की गई है। प्रिंसिपल डॉक्टर संजय खत्री ने मामले की जांच के निर्देश दे दिए हैं। साथ ही खत्री ने कहा है कि वीडियो आज उनके संज्ञान में आया है। मामला संज्ञान में आते ही 5 सदस्यीय कमेटी गठित कर मामले की जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं बुलंदशहर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से किसानों की फसल बर्बाद हो गई है, जिसका निरीक्षण करने बुलंदशहर के जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह और एसएसपी श्लोक कुमार पहुंचे। अनूप शहर के गांव बच्ची खेड़ा में खेतों का निरीक्षण उन्होंने किया। वहीं ग्रामीणों से बातचीत करते हुए फसलों में हुई हानि के बारे में जानकारी ली। डीएम चंद्र प्रकाश सिंह ने तहसील क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बाढ़ चौकियों को सतर्क रहने के भी निर्देश दिए। वहीं लखनऊ से खबर है, जहां लद्दाख हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर दुख जताया। आपको बता दें कि सेना के जवानों का निधन अत्यंत कष्टदायक है, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। वीर सपूतों को विनम्र श्रद्धांजलि। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा कि प्रभु श्री राम दिवंगत आत्माओं को शांति दे। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की उन्होंने कामना की। तो शहीद जवानों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि दी है। लद्दाख हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताया है। मुख्यमंत्री ने दुख प्रकट किया ट्वीट कर, और इस दौरान उन्होंने लिखा कि सेना के जवानों का निधन अत्यंत कष्टदायक है। वीर सपूतों को विनम्र श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी। प्रभु श्री राम दिवंगत आत्माओं को शांति दे। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की उन्होंने कामना की है। तो लद्दाख में एक बड़ा हादसा हुआ, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख व्यक्त किया। वहीं लद्दाख में हुआ बड़ा सड़क हादसा। लद्दाख में सेना का ट्रक खाई में गिरा। हादसे में जेसीओ समेत 9 जवान शहीद हुए। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख प्रकट किया है और शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं दी हैं। वहीं आपको ये बता दें कि पीएम और रक्षा मंत्री ने घटना पर दुख जताया है। अमित शाह ने भी हादसे पर दुख जताया। राहुल गांधी ने भी हादसे पर दुख जताया है। सभी जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि यहां राहुल गांधी की तरफ से दी गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।